अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सभी पेरेंट्स यूट्यूब और सोशल मीडिया पर चल रही फेक न्यूज़ से बहुत परेशान हैं और आपको नहीं पता कि आपको ये क्या करना चाहिए कि जिससे आपके बच्चे का एडमिशन केवीएस में हो सके या आसानी से हो सके। आपको सही जानकारी कहाँ से मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, हम किस पर भरोसा करें और किस पर भरोसा ना करें। मैं अनुज जैन आपका एडमिशन से आज मैं आपको इस वीडियो में इन सभी फेक न्यूज़ से जुड़ी सारी सच्चाई बताने वाला हूँ। मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो से जुड़ना होगा। हमारे आपका एडमिशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि मार्केट में या सोशल मीडिया में क्या-क्या फेक न्यूज़ फैल रही हैं, जिससे आपको दूर रहना है। हम एक-एक करके हर फेक न्यूज़ पे बात करेंगे, ताकि आप उन फेक न्यूज़ से दूर रह सकें और आपके बच्चे का एडमिशन केवीएस में आसानी से हो सके। हम बात कर लेते हैं पहली फेक न्यूज़ की, जिससे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं या पेरेंट्स को बहुत लोग बता चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन की फॉर्म की डेट निकल चुकी है या रजिस्ट्रेशन के फॉर्म निकल चुके हैं, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवीएस संगठन की वेबसाइट पे अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ना ही ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन की डेट ओपन हुई है जिसकी डेट एक्सटेंड हुई हो। अभी तक ऐसी कोई भी डेट निकली नहीं है। और दूसरा, जो फेक न्यूज़ मार्केट में चल रही है कि लॉटरी सिस्टम इस साल खत्म होने वाला है। मैं सभी पेरेंट्स को बताने वाला हूँ कि ऐसा लॉटरी सिस्टम कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा कोई भी ऐसी सूचना नहीं है कि इस बार लॉटरी सिस्टम के द्वारा एडमिशन नहीं होंगे। केवीएस में हर साल जितने भी केंद्रीय विद्यालय हमारे भारत में हैं या जो भी भारत से बाहर भी हैं अगर केंद्रीय विद्यालय, उन सभी में जो क्लास फर्स्ट के लिए एडमिशन होते हैं, वो केवल लॉटरी सिस्टम द्वारा ही किए जाते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो केवीएस संगठन की वेबसाइट पर दिया गया हो या उनका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ हो और उसमें बताया गया हो कि इस साल नोट लॉटरी सिस्टम खत्म होने वाला है। ऐसी कोई भी फेक न्यूज़ पर आप विश्वास ना करें। तीसरी जो फेक न्यूज़ मार्केट में चल रही है, वो ये है कि आप केवल सरकारी कर्मचारी होने चाहिए और इस बार केवल सरकारी कर्मचारी के जो बच्चे होंगे, उनको ही केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होगा। मगर इस फेक न्यूज़ से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि ऐसा भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, जिसमें ऐसा कहा गया हो कि केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का ही एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में होगा। अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, तो आपके बच्चे का एडमिशन भी केंद्रीय विद्यालय में हो सकता है। मगर उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा केवीएस संगठन के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, ताकि आपके बच्चे का एडमिशन भी केवीएस में हो सके। मगर उसको आपको पता होने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। हम आपको समय-समय पर इससे जुड़ी सारी जानकारी देते रहेंगे कि आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए केवीएस में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या-क्या चेंजेस दिए गए हैं इस साल। मैं आपको सारी न्यूज़ इस यूट्यूब पर देने वाला हूँ। हम लगातार आपको केवीएस से जुड़ी सारी जानकारी समय-समय पर देते रहेंगे। एक मार्केट में फेक न्यूज़ और चल रही है कि आप पैसे देकर अपना एडमिशन पक्का कर सकते हैं। मगर मैं बता दूँ, आपको ऐसे ब्रोकर और ऐसे लोगों से दूर रहना है, जो आपको ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन पैसे दे करके पक्का हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। केंद्रीय विद्यालय में ये सारी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होती है, ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा होती है। ऐसी कोई भी सीट केंद्रीय विद्यालय में नहीं होती जो आप कैपिटेशन फीस देके या डोनेशन देके पक्का कर सके। ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता जिससे आप अपने बच्चे का एडमिशन डायरेक्टली केंद्रीय विद्यालय में करवा सकें। ये केवल लॉटरी सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। इसके लिए आपको सही जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप समय पे फॉर्म भर सकें, सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकें और पेड न्यूज़ से दूर रह सकें। यही जानकारी आपके बच्चे का एडमिशन केवीएस एडमिशन कराने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा पेरेंट्स को क्या सावधानी रखनी चाहिए, केवीएस एडमिशन लेने से पहले क्या-क्या तैयारियाँ करके रखनी चाहिए, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें। ऑफिशियल वेबसाइट केवीएस संगठन .nic.in है, जो केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलता है, तो उसे ध्यान से पढ़ें। उसमें जो-जो चेंजेस हुए हैं, आप उसको भी ध्यान से पढ़ें। नहीं तो आप हमारी अगली यूट्यूब वीडियो में वो सभी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, मैं सभी को वो जानकारी समय-समय पर देता रहूँगा। मगर इसके लिए आपको हमारे से जुड़ना होगा। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आप फेक न्यूज़ से दूर रहिए। दूसरा, आपको अभी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने होंगे। चाहे वो बर्थ सर्टिफ़िकेट हो या आपका कास्ट सर्टिफ़िकेट हो या चाइल्ड विद स्पेशल नीड के लिए आपका सीडब्ल्यूएसएन का सर्टिफ़िकेट हो। आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ भी तैयार करके रखना होगा और जब आपको ये अपलोड करने होंगे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे केंद्रीय विद्यालय का, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे।
इसीलिए सावधानी पूर्वक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें, ताकि वो समय आने पर हम अपलोड कर सकें और अपने बच्चे का एडमिशन केबीएस में करवा सकें। इसके अलावा बहुत सारी खबरें चल रही हैं, फेक न्यूज़ चल रही है। आप किसी भी फेक न्यूज़ पर भरोसा ना करें। कोई भी सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ आप बिना जाँचे, बिना पड़ताल करे उस पर भरोसा ना करें। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे सारी जानकारी गलत ही होती है, मगर आप उस जानकारी को सही तरीके से सही जाँचें, तभी उस पर भरोसा करें। मैं अनुज जैन आपका मैं केवीएस एडमिशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको समय-समय पर देता रहूँगा। इस वीडियो में हमने आपको पूरी कोशिश ये करी है बताने की कि आप फेक न्यूज़ से दूर रहें या क्या-क्या मार्केट में फेक न्यूज़ चल रही हैं। आप उन पेरेंट्स को भी ये शेयर करें जो परेशान है फेक न्यूज़ से और उनको नहीं पता है कि रजिस्ट्रेशन निकल चुके हैं या नहीं निकल चुके हैं या रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने वाले हैं। और सभी पेरेंट्स के लिए एक खुशखबरी वाली बात ये है कि केवीएस संगठन की वेबसाइट पे जल्द ही इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलने वाले हैं। मार्च के लास्ट वीक में ये डेट्स आ सकती हैं। अभी कोई ऐसी डेट्स नहीं है जो केबीएस संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। ये जो भी डेट्स हैं आपकी, ये टेंटेटिवली डेट्स हैं। अगर आप टेंटेटिवली डेट्स पर भरोसा करें या पिछले सालों की डेट्स पर भरोसा करें, तो मार्च के लास्ट वीक तक फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा और आप अपने बच्चे का एडमिशन आसानी से केबीएस में करवा सकते हैं, अगर आपको सही जानकारी होगी। मैं अनुज जैन आपका एडमिशन से आपको आगे भी ये सारी जानकारी देता रहूँगा। आप हमारी यूट्यूब चैनल आपका एडमिशन को सब्सक्राइब करें और हमारे पे भरोसा रखें। हम आपको सही जानकारी सही समय पर सभी को देते रहेंगे, सभी पेरेंट्स को देते रहेंगे और इससे आपके बच्चे का एडमिशन आसानी से केवीएस में हो पाएगा। मैं आपसे मिलता रहूँगा। धन्यवाद।